सामने जो है ना ये इंसिडेंट जो है ना ये हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम गई है वहाँ पर, SHO साहब वहाँ पर गए हैं। जब हम मौका पर पहुँचे हैं तो हमारे लिए ये एक ब्लाइंड केस है, बिल्कुल मरने वाला क्लियर हो गया था। मकतूल जो एहसान है जौहर का ही रहने वाला है। जी बिल्कुल, शेरा कोट। जी शेरा कोट, इसकी शालीमार कॉलोनी की रिहाइश है। ठीक है। और जो मारने वाला है उसका किसी को नहीं मालूम। ठीक हो, ये एक अंधा कत्ल था, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अफसरान बाला की जो इस पे जो है ना डायरेक्शंस हैं वो सबको पता है कि हीनियस क्राइम है ये। तो इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें हमने फौरी तौर पर जो है ना PFS से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो बुलवाई हैं, जो मौके से जो शवाहिद इकट्ठे हो सकते थे वो हमने की हैं। चूँकि ये एक ब्लाइंड केस था, कोई हमें नहीं पता था इसमें जो है ना कौन मर्डरर है, उसकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी थी, कोई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं थी। हमने इसको स्टार्ट किया मकतूल के नंबर की CDR से। सही। सबसे पहले हमने उसकी CDR हासिल की मकतूल के नंबर की। उसमें हमें एक नंबर जो है ना वो सामने आया जिसके साथ फ्रीक्वेंट कॉल्स बहुत ज़्यादा थी, राब्ता था मकतूल, बहुत ज़्यादा राब्ता था मकतूल का। आखिरी टाइम तक जो है ना, आखिरी वक्त तक मकतूल के साथ उसका राब्ता था। और उसके बाद फिर हमने वो जो सस्पेक्टेड जो सस्पिशियस नंबर था उसकी हमने CDR दोबारा ली। उस CDR से हमें ये चीज़ सामने आई कि 3 नंबर जो है ना, उस CDR से हमने 3 नंबर जो है ना वो सिलेक्ट किए जिनके साथ फ्रीक्वेंट कॉल्स थी। शॉर्ट लिस्ट कर ली। शॉर्ट लिस्ट करके 3 नंबर ऐसे निकले जिनके साथ बहुत ज़्यादा डेली बेस पर कंटिन्यूसली रब्ता था। ठीक है। वो नंबर था एक लड़की का। अच्छा जी, जिससे आगे 3 नंबर मजीद जो है ना सामने आए। सबसे ज़्यादा रब्ता उसका मकतूल एहसान के साथ था। उसके बाद एक नंबर सामने आया जो कि मकतूल का अजीज़ था। अच्छा जी, उसका भी नंबर सामने आया। उसका नंबर सामने आया। और 3rd नंबर पे एक नंबर सामने आया जिसके साथ 1 माह से रब्ता था उसका। अच्छा, पहले नहीं आ रहा था, उससे पहले नहीं ये था। CDR में 3 माह का डाटा आता है सर, आज जो जी जी, जो हम जितना उनसे रिक्वायर करें उतना हमें ना डाटा मिल जाए, लेकिन हमने 3 माह का जो है ना उसका डाटा मंगवाया था। ठीक है। ये 3 नंबर हमने शॉर्ट लिस्ट किए। इनमें एक जो है ना नंबर वो जो उसके कज़न का था वो, और दूसरा वो जो 1 माह से राब्ते में था, हमने इन दोनों को फोकस किया। CDR का मुलाजा करने पर ना ये चीज़ सामने आई हमारे पास कि जो मकतूल का कज़न है वो, और वो जो लड़की है अरीना उसका नाम है, ये तकरीबन गुज़श्ता 3-4 माह से आपस में राब्ते में थे। सही। और इस अरसा में एक दफ़ा इनकी मुलाकात हुई है 18 और 19 तारीख को। 18-19 अक्टूबर को इन दोनों की मुलाकात हुई है, मकतूल के कज़न आकिब की और उस लड़की अरीना की। लाहौर में मुलाकात हुई है। इससे पहले वो कभी लाहौर उसकी नहीं आ रही थी लोकेशन वगैरह ना, कुछ अरसा पहले तक। जो आकिब है उसको हमने इंटेरोगेट किया तो उसने बताया हमें कि जो मेरा इससे 19 तारीख को इसके साथ रब्ता हुआ है, 19 तारीख को हम मिले हैं, और मेरा इसके साथ रब्ता इस वजह से था कि जो मकतूल एहसान है उसका इससे 3-4 साल से इसके साथ ताल्लुक़ था। ठीक है। अब चूँकि एहसान की मंगनी जो है ना उसकी खालाजाद के साथ तय हो गई थी, और वो जो लड़की है वो एज सिंपैथी हासिल करने के लिए उसने इसके कज़न को सिलेक्ट किया, इसके साथ अपने दुख वगैरह वो शेयर करती थी। ठीक है। और ये आपस में क्लोज हो रहे थे। ठीक है। एहसान की मंगनी हो गई थी, एहसान की मंगनी, जी जी, मकतूल की मंगनी हो गई। ठीक है। और आकिब के साथ अरीना की मतलब एक ताल्लुक बन गया, ताल्लुक हमदर्दी, टेलीफोनिक। अच्छा, लेकिन ये हमारे पास कोई क्लू नहीं था कि इसमें उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट आकिब की है या नहीं है। ठीक है। जो नया नंबर था जो 1 माह से उसके साथ राब्ते में था, उसकी हमने CDR ली। उस CDR से हमें ये पता चला कि वो शख्स 3 अक्टूबर को लाहौर आया और उसकी अरीना के साथ मुलाकात हुई है। अच्छा। अरीना के साथ उसकी एक मुलाकात हुई है 3 तारीख को। उससे पहले और उसके बाद की लोकेशंस उसकी जेहलम की हैं। अच्छा, जेहलम की है। जेहलम की हैं।
ठीक है। इसमें जो आकिब नामी भी किरदार है, जो उसका कजन है मकतूल का, वो भी नारोवाल का रहने वाला है? जी, वो भी नारोवाल का रहने वाला है। और लड़की जो है वो सियालकोट संबड़ियाल की रहने वाली है। अच्छा। यहाँ पर वो अपने मामू के घर रहती थी, तालीम के सिलसिले में वो लाहौर शिफ्ट हुई थी। ठीक है। काफी अरसा जो है ना लाहौर में गुजरा है, लेकिन अब वो मौजूदा सियालकोट थी। 19 तारीख तक उसकी हमें CDR मौसूल हुई। 19 तारीख के बाद उसका नंबर हो गया बंद हो गया जी। वो वाला उसने नंबर बंद कर दिया। ना उसका आकिब के साथ राब्ता आया और ना ही जो सस्पेक्टेड जो अपना जो 1 माह से उसके साथ राब्ते में था, उसके साथ उसका कोई राब्ता नहीं आया। ठीक है। अब हमारे लिए ये भी एक चैलेंज दोबारा बन गया कि 19 तारीख को लड़की का भी नंबर बंद है, आकिब भी 19 तारीख के बाद इधर नहीं आया। हमारे लिए फिर ये और ये कत्ल की वारदात किस तारीख को हुई है? 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को ये वारदात हुई है। 19 तारीख को अरीना का मोबाइल नंबर ऑफ हो गया, बंद हो गया। ठीक है। जब हमने इनको शामले तफ्तीश किया तो इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमें स्टोरी सुनाना शुरू किया और डाइवर्ट करने की कोशिश किया। अरीना ने? जी, अरीना ने बताया हमें कि 19 तारीख को मेरी एहसान से मुलाकात हुई है और 19 तारीख को उसने मुझसे मोबाइल ले लिया है, चूँकि अरीना के वालिद 21 तारीख को बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे। अच्छा। और एहसान उसे कहता है कि आप ये मोबाइल मुझे देकर जाएं। सही। आप घर में जो है ना जाएंगी, आप जो है ना मेरी मंगेतर के साथ बातें करेंगी और इस तरह लड़ाई झगड़े होंगे मोबाइल में। ये अरीना ने हमें स्टोरी सुना के डाइवर्ट करने की कोशिश की। ठीक है। और बकौल उसके कि जी इसके दूसरी और भी लड़कियों के साथ जो है ना ताल्लुकात थे, तो शायद इसको किसी ने इल्ज़ाम तराशी पर वो जो है ना आई है। ठीक है। हमारे लिए ब्लाइंड था क्योंकि 19 तारीख के बाद वाकई ही उसका नंबर ऑफ हो गया, तो उसको हमें इन्वॉल्व करने के लिए कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं थी आ रही। ठीक है। फिर हमने जो वो एक नंबर जो 1 माह से उसके साथ राब्ते में था ना अरीना के साथ, हमने उसकी CDR का दोबारा मुलाजा किया कि आया 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कोई नया नंबर उसकी CDR में और आकिब जो है उसका मकतूल का कज़न, उसकी CDR में कोई नया नंबर आया हो। तो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हमें एक नया नंबर जो है ना वो जो टारगेट था हमारा मेन, वो मशकूक जो करैक्टर था, ठीक है, 1 माह से इसके साथ राब्ते में था, उसकी CDR में हमें 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक एक नया नंबर जो है ना वो सामने आ गया। ये आकिब के अलावा है? ये आकिब के अलावा है। अच्छा। जब हमने उस नंबर की जो है ना वो ऑनरशिप ली तो वो अरीना के नाम पर निकल आया। अच्छा। अरीना के नाम पर निकल आया और चूंकि अरीना कह रही थी 19 तारीख तक मेरा नंबर ऑन रहा है, मेरा किसी उसके बाद मेरा राब्ता नहीं रहा, नहीं होगा, मेरा मोबाइल एहसान ले गया है। जब वो उसकी नई सिम सामने आ गई तो फिर हमें उसके ऊपर जो है ना यानी यकीन होना